जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि नेक्स्ट में हम लोग क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखना है ताप। ताप क्या है, ठीक है। तो ताप के बारे में हम लोग को जानना है। तो ताप जो है, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ताप जो है, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का माप है। कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक ना, उसको मेजरमेंट करने का जो है, उसी को हम लोग माप कहते हैं। तो ताप जो है किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का क्या है, एक माप है, ठीक है ना। ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन, ठीक है ना। केल्विन होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। क्या होगा, केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, ठीक है, जिसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अब आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन को किसे सूचित किया जाता है, तो केल्विन को के से सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ताप एक अदिश राशि है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ताप जो है कैसी राशि है, ताप कैसी राशि है। तो ताप जो है अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में हम आपको गति चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। किस अदिश किसको कहते हैं और सदिश किसको कहते हैं, बात समझ में आ गया, ठीक है। तापमान मापने के लिए निम्नलिखित पैमाने होते हैं। देखिए, टेम्परेचर मापने का जो होता है ना, वो पैमाना निम्नलिखित तरीके से होता है। किस किस चीज से आप टेम्परेचर माप सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल्सियस, सेल्सियस में तापमान मापते हैं। इसमें मापते हैं, सेल्सियस में तापमान को मापते हैं, ठीक है। फिर केल्विन में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, रिवर में मापते हैं, अरेंटाइन में मापते हैं। तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, ताप का ताप मापन के लिए, ठीक है ना, इतना हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रिमर और रैंकाइन यूज करते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग जनरली तौर पे अभी जो यूज करते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग केल्विन के बारे में जानेंगे कि, ठीक है, जब कोई वस्तु जब जब जो है, जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना हो तब हम लोग क्या करते हैं। डिग्री सेल्सियस, जब तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हो और तो केल्विन में कैसे हम लोग बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिग्री सेल्सियस में, ठीक ना, 273 जोड़ देते हैं। जब हमें केल्विन में बदलना होता है, केल्विन में बदलना होता है, तब डिग्री, देखिए, तब डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, देखिए, आप एबीसीडी जब पढ़े होंगे तो पहले क्या आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद, ठीक ना, जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे और जे के बाद के। देखिए ये सब जो है, तो आपको ज्यादा एबीसीडी याद होगा, ठीक है, तो उसी पे करना है हम लोग को। देखिए सी से के तक जाना है, तो सी से के तक हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना होगा ना, सी से के तो 273 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बढ़ना का मतलब जोड़ना होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। अगर घटाना होगा, देखिए, अगर हमको के से सी में जाना है, के से सी में, तो पीछे आना होगा। अब पीछे आने का मतलब क्या करना होगा, 273 क्या करना होगा, घटाना होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे। और अगर हम लोग को केल्विन से हमको सेल्सियस में आना होगा तो हम लोग 273 क्या करेंगे, घटाएंगे। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर कुछ प्रश्न जो है इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला जो है इस पर क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को बदलना है किसमें, ठीक है ना, तो केल्विन में बदलना है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, ठीक है ना, लिखेंगे इसको हल, ठीक है। हल यहाँ जो है, यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला क्या कहता था, तो सी बराबर डिग्री सी प्लस 273, यही था, ठीक है ना। के तो के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 25, तो हम लोग 25 लिखेंगे और उसमें 273 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और ये 2 का 2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, के बराबर 298। मतलब 25 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 298 केल्विन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब आपको सी से के में जाना है तो आपको उसमें 273 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, जस्ट अभी हमने बात किया था, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ, ठीक है,
यहाँ इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, तो 37 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, तो इधर के बराबर जो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, सी प्लस होता है, सी प्लस होता है 273, सी प्लस 273 हो जाएगा, सी प्लस 273 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो के इसके बराबर सी, सी का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 37, इसके बाद 273। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कीजिए, 7 और 3 10 के 0 हो जाएगा, 7 और 3 10 के 0 होगा, 3 और 7 का मतलब 10 हो जाएगा, और एक हासिल 11 हो जाएगा, और 2 1 3, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 10। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 और 7 10, 7 और 3 10 और 11, और 2 और 1 3, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर आ गया, 310 केल्विन के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस को जो है, 100 डिग्री सेल्सियस को जो है, ठीक है ना, उसको केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ आपका डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है ना, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका सूत्र यूज करेंगे, के से हम लोग को सी में जाना है, के से किस में जाना है, सी में जाना है। तो के से सी में जाना है, तो सी प्लस हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है ना, मतलब सी से के में जाना है, सी से के में जाना है, तो हम लोग को 273 क्या करना होता है, जोड़ना होता है, 273 जोड़ना होता है। तो सी का मान कितना है, 100 है, ठीक है ना, और 273 उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 373। तो जो केल्विन में इस कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, तो कितना आ गया भाई, 373। बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आसान है जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप, ठीक है ना, 45 डिग्री सेल्सियस को जोड़कर हमको बताइएगा कमेंट में कि कितना इसका आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि जब के से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, अभी जस्ट मैंने बात किया था इससे पहले, ठीक है ना, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है ना, तो सी से के में जाना होता है तो 273 जोड़ते हैं, और के से सी में पीछे आना होता है, 273 क्या करते हैं, घटाते हैं। बस समझ में आ गया। तो जब हम लोग के से सी में पीछे आना होता है, तो हम लोग केल्विन में से 273 क्या करते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं इस पर हम लोग कुछ सवाल, ठीक है। कहता है कि 273 के 293 के सर 293 के को, ठीक ना, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो 293 के को अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। हल के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है, तो यहाँ जो है, यहाँ के बराबर दिया हुआ है 293 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के में से 273 घटाते हैं, ठीक है ना, के में से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, के में से 273 घटा देते हैं। यहाँ के का मान कितना है, तो 293 है, और घटाना कितना है, 273। तो घटा के देखते हैं कितना आता है, 3 में से 3 घटेगा तो 0, और 9 में से 7 तो आ जाएगा 2, और 2 में से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में देखिए 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में जब हम कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। कहता है कि 470 के को, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए अभी जस्ट हमने बनाया है, वैसे ही इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। इसको हल अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, तो के का मान दिया हुआ, के का मान कितना है, 470 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो केल्विन में से 273 हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो के का मान यहाँ पर 470 है, उसमें से 273 हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे नॉर्मली। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको अगर जब हम लोग करते हैं तो आता है 0 में से 3 घटाते हैं तो घटेगा नहीं, तो हम लोग हासिल घटाते हैं, तो 10 में से कर लेते हैं तो 3 घटेगा तो आएगा 7, ठीक है ना। 6 में से अगर हम लोग घटाते हैं 7 तो घटेगा नहीं, हासिल को घटाते हैं तो 16 में से 7 तो यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है ना। और 3 में से 2 तो कितना, 197।
इसको कितना आ जाएगा भाई 197। तो डिग्री सेल्सियस जो इसका आ जाएगा 197। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और देखते हैं, ठीक है। कहता है 500 के को, ठीक है ना, 500 के को आपको किसी चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप जो है इस सवाल के लिए हम छोड़ रहे हैं आपको, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, कि इसका कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक, 273 के को। तो 273 को भी आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए इसका भी हम लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा हम लोग, देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो देखिए मैंने शुरुआती में बताया था, ठीक है, कि पदार्थ की जो है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन 9वीं क्लास में पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसका 3 अवस्था हम लोग पढ़ लिए थे, ठोस, द्रव, गैस, इसके क्वालिटी वगैरह सबके बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब इसका जो है प्लाज्मा अवस्था जो चौथी अवस्था है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। कहता कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। जब पदार्थ की गैसीय अवस्था को, जब पदार्थ की गैसीय अवस्था को लगातार बहुत देर तक गर्म करते हैं तब उसकी गैसीय अवस्था एक नई अवस्था का रूप धारण कर लेती है, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की 3 अवस्था थी और तीसरी अवस्था गैस थी, उस गैसीय अवस्था को, उस गैसीय अवस्था को, ठीक है ना, लगातार अगर बहुत देर तक गर्म किया जाता है तब उसकी गैसीय अवस्था एक नई अवस्था का रूप धारण कर लेती है, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे की चमक होती है। जितना भी सूर्य का चमक तेज होता है और तारा का चमक तेज होता है, ये किस अवस्था कारण होता है, तो चौथी अवस्था, मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था बोलते तो प्लाज्मा अवस्था कारण। पूछ सकता है ऐसा सवाल कि सूर्य और तारे की चमक किसके कारण होती है, पदार्थ की किस अवस्था कारण होती है, तो आपको टिक करना होगा किस अवस्था कारण, तो प्लाज्मा अवस्था कारण। बात समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि बीईसी, देखिए बीईसी का पूरा जो है नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। ये अवस्था जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था, ठीक है। पदार्थ की 5म अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि पदार्थ की 5म अवस्था, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अर्थात, ठीक है ना, बीसी अवस्था कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणुओं को, जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य तक, ठीक है ना, ठंडा किया जाता है, उसमें देखिए चौथी अवस्था में गर्म किया जाता है गैसीय अवस्था को, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि जब किसी तत्व के परमाणुओं की परम शून्य तक ठंडा किया जाता है तब उसके सारे परमाणु मिल करके एक हो जाते हैं और सुपर एटम बनता है, ठीक है ना। कैसा सुपर एटम बनता है, इसे ही पदार्थ की 5वीं अवस्था अर्थात बीईसी कहते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। इस प्रकार से पदार्थ की 5 अवस्थाएं थी, 5 अवस्था के बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो 5वीं अवस्था इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था, चौथी अवस्था हमारा हो जाता है क्या चीज, ठीक है ना। तो चौथी अवस्था हमारा प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस प्रकार से 9th क्लास का जो है ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए इसी क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के लिए, ठीक है, हो गया।